आप सबको मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको छठे भाव के बारे में बता रहा हूँ। छठे भाव का स्वामी किस भाव में बैठा हो तो क्या फल होता है, वह बात है, वह आप ध्यान से सुन लें। छठा भाव कर्ज का होता है, बीमारी का होता है, शत्रु का होता है और कंपटीशन का भी होता है। अगर छठे भाव का स्वामी पहले भाव में बैठा है तो सत्ता का सूचक है, यानी नेतागिरी। महर्षि पाराशर के अनुसार जातक रईस, प्रसिद्ध विद्वान, साहसी, किंतु पुत्र विहीन होगा। और द्वितीय भाव में षष्ठ बैठा हुआ है तो साहसी, वक्ता, खुशहाल, पारिवारिक जीवन अशांति, कष्ट युक्त, संबंधियों द्वारा निंदित, विदेश में निवास करने वाला होगा। और तृतीय भाव में बैठा हुआ है तो रईस, भाइयों से शत्रुता, झगड़ालू, मलेक्ष, मामा द्वारा धन हानि, यानी मामा द्वारा धन की हानि बताता है अगर षष्ठ तृतीय भाव में बैठा हुआ है तो। और चतुर्थ भाव में बैठा है तो विद्या, माता रोगी, पैतृक घर क्षीण, विद्या प्राप्ति में रुकावटें आने का संकेत करता है। और षष्ठ अगर पंचम भाव में बैठा हुआ है तो मामा का दत्तक पुत्र, धन तथा प्रसिद्ध युक्त, क्षीण विद्या तथा पुत्र संबंधी परेशानी, यानी छठा भाव जहाँ जहाँ भी बैठा होता है करीब करीब हानि ही पहुँचाता है। तो षष्ठ और अष्टमेश और द्वादश ये तीनों भाव ठीक नहीं होते। और सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो मामा समृद्ध, मामा का निवास विदेश में होता है। और अष्टम भाव में बैठा है तो राजयोग कारक है, सप्तऋषि अनुसार जुए का शौकीन, जीवन पर्यंत क्षीण कर्जदार होता है। और अगर षष्ठ नवम भाव में बैठा हुआ है तो पिता न्यायाधीश, इसके पिता न्यायाधीश हो सकते हैं किंतु पीड़ित हो तो शत्रु व्यवहार। और दसम भाव में बैठा है तो बुरी तथा क्रूर प्रवृत्ति युक्त कार्य, यह धार्मिक होने का दिखावा करता है, मैं ढोंगी। अष्टमेश अगर दसम भाव में बैठा हुआ है तो वो ढोंगी होता है। और 11 भाव में बैठा हुआ है तो भाई उच्च पद पर, 11वां भाव उच्च बड़े भाई का होता है तो इसका बड़ा भाई जो होंगे वह उच्च पद पर आसीन होंगे, यह बताता है। और 12वें भाव में बैठा हुआ हो तो भी भाई न्यायाधीश होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि षष्ठेश का फल भाव का बता दिया कि उसका क्या फल होता है। अब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा अष्टम भाव के स्वामी का फल क्या होता है। आप सबको नमस्कार।